हाँ जी, हेलो ऑल, वेलकम अगेन। एंड मैं उठ चुकी थी 5:30 पे और अभी हो रहे हैं 5:55। तो मैंने पानी गर्म किया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और फिर ऑब्वियसली पढ़ना स्टार्ट किया। तो आज का कोट है कि डू वॉट मोस्ट पीपल वॉन्ट, गिव योर ऑल टू एवरी थिंग यू डू, फुल्ली फोकस्ड, फुल्ली कमिटेड, पुश योर लिमिट्स कॉग्निटिवली एंड फिजिकली, एम बिग and play the long game, take on responsibility, make yourself useful, pursue mastery, meaning and curiosity, and most importantly do what you know you need to do. तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। तो कॉफ़ी मैंने रखी टेबल पे, फिर थोड़ा सा इसको सेट किया कि रात को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो हाँ, ये सेट किया और इसके बाद में अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 आज मेरे को करना है। तो देर आर 2 चैप्टर्स इन यूनिट 5. वन इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द सेकेंड वन इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज़। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 10 है तो उसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो बेसिकली मेन स्पेसिफिक है, लाइक द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं, एज इन दी आई वुड से द एसोसिएशन विच वर फॉर्म्ड बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी फॉर्मेशन ईयर्स, उनकी क्रोनोलॉजी और उनको किसने स्टार्ट किया था, ये सब उसमें इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो उसके आगे वाला चैप्टर है ऑब्वियसली उसमें कांग्रेस का फॉर्मेशन है, तो वो सब हमको आना चाहिए। और मॉडरेट्स के क्या वेज थे और वट एवर इट इज़, तो ये सब प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। सो तो लाइक अर्लियर आई टोल्ड यू कि मैं जो नोट्स हैं उनसे स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर रही हूँ। तो जैसे कि ये है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, तो इसमें फैक्टर्स को बहुत कंसाइज और क्रिस्प वे में लिखा है, तो ये इजी हो जाता है रिवाइज़ करने के लिए। और ये जो एसोसिएशन है ये सब है, तो इनको भी आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मान लो। तो इसमें बी भी है, पी भी है और टी भी है। तो बी से बदरुद्दीन तैयब जी, एंड पी से फिरोज शाह मेहता और टी से कैटी तेलांग। तो ये इजी हो जाता है आपको रिमेंबर करने के लिए, और ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, तो मैं इनको ही फॉलो करती हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मार्च एंड अप्रैल का मंथली मैगज़ीन। इन्वायरमेंट हमने कल कर लिया था, तो आई विल बी डूइंग साइंस एंड टेक का पार्ट टुडे। और उसके बाद मेरी सारी मंथली मैगज़ीन्स कंप्लीट हो जाएगी, और मतलब इस मैगज़ीन का आर्ट एंड कल्चर और कुछ कुछ पार्ट बचेगा, उसके अलावा मेरी सारी मैगज़ीन हो जाएगी। तो अभी मैंने पढ़ लिया है और लेट मी शो यू। ये तो सेम ही हो गया हर डे का, लाइक ऐसे हाईलाइट किया है, मतलब इफ़ समवन इज़ वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो उनके लिए कि ऐसे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, और लिटरली मैंने सारी मैगज़ीन जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक सारी मैगज़ीन के शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो मतलब अब इजी हो जाएगा प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये सारी मंथली मैगज़ीन को आप एक साथ गो थ्रू नहीं कर सकते। नोट्स को आप गो थ्रू भी कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज ऐड ऑन करना है वो भी कर सकते हो, मेंस में भी काम आ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पीटी 365 इन्हीं की कॉम्बिनेशंस होती है। तो ये है कि पीटी आने में कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे फेब के एंड में आती है, तो इससे आपको ईजी पड़ता है कि आप जल्दी से सारी चीज़ें खुद से पहले कवर कर चुके होते हैं, तो टाइम नहीं लगता। और फिर आप चाहो तो पीटी से भी गो थ्रू कर सकते हो, जैसा आपको सूट करे। सो या दैट्स इट, लिटरली फाइनली ये कंप्लीट हो गया।
और इसमें लिटरली 2 से 3 आवर तो इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया एसएफजी का टेस्ट, जो कि था हिस्ट्री का। जो यूनिट मैंने आज और कल में पढ़ी है उन्हीं का था, तो मैं ये ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो टेस्ट ख़त्म करके एनालाइज करके अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर पार्क जाने के लिए, थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और कभी कभी लाइक कुछ खा भी लेते हैं। सो अभी मेरा मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो फिर मैंने मेरे रूममेट को बोला कि शाम नहीं हुई इतनी ज़्यादा, बट फिर भी चल लेते हैं यार, क्रेविंग्स कभी कभी हो जाती है। वैसे तो मुझे राजस्थान के गोलगप्पे ही पसंद है, बट स्टिल दिल्ली इज़ दिल्ली। तो बाहर से आने के बाद मैंने सी सेट स्टार्ट कर दिया। लिटरली हमेशा मेरा यही होता है, जैसे ही बाहर से आती हूँ तो सी सेट पहले कर लेती हूँ। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी, फिर मैंने कॉफ़ी पी ली, उसके बाद मैंने सी सेट का क्लास स्टार्ट कर दिया। और अभी ये कि कल मेरा रेशो कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं नंबर सिस्टम का। इसके बाद मैं क्लास लूँगी। ऑलरेडी मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ये एज ए रिवीजन मान लो या कुछ भी मान लो। ये सब होने के बाद फिर मैं PYQ फिर से सॉल्व करूँगी। तो आई थिंक अभी मैं बेटर पोजीशन में हूँ टू क्लियर सी सेट। तो मतलब लगता है कि इस बार तो हो जाएगा लिटरली। और सी सेट ये है कि इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर, तो मतलब चांसेस आर हाई कि तुम क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में सोल्व कर पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन ही आ रहा, क्वेश्चन आ रहा होगा बट टाइम जो है बहुत कम होता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशंस भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको उन्हीं में टाइम चला जाता है। तो कीप एन आई ऑन टाइम। जब भी आप सी सेट का कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सी सेट में। सो या तो इसके बाद मैंने किया था इकोनॉमिक्स, और इसमें मैंने पिलर 1A1 किया था। तो करने के बाद मैंने अपने इंडेक्स से एक्टिव रिकॉल कर लिया। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।